नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4। तो पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखिए, इन दोनों बुक्स में हमने थ्योरी और क्वेश्चन बड़े अच्छे डिज़ाइन किए हैं और इनको कंपाइल किया है स्पेशली इन एग्जाम्स के लिए, तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4। तो पार्ट 4 जो है लॉज ऑफ मोशन का जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसमें हम पार्ट 3 में जो कंटिन्यू किया था हमने प्रॉब्लम, उन्हीं प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे, बट अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स लेते हैं। थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। देखिए, ये सिस्टम दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे है, 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे है और 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे है, और एक्सेलरेशन पूछा है कि एक्सेलरेशन जो है इन ब्लॉक्स का कितना है। तो देखिए, ये एक स्ट्रिंग है, इस तरीके से ये स्ट्रिंग गई, इस तरीके से यहाँ से इस पुली में से निकल के इस पुली के ऊपर से जाती हुई इस ब्लॉक से कनेक्ट हुई। अब बात ये है कि पहली जो कि ये है कि ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, उसी तरीके से सेम है ब्लॉक, तो ए एक्सेलरेशन से मान लेता हूँ मैं आगे जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा इस सिस्टम का देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। ये ब्लॉक हल्का सा आगे गया और ये भी जो ब्लॉक है आगे गया, तो ये ब्लॉक जो है ऊपर से नीचे आया, ये जो ब्लॉक है ये नीचे आया। तो जितना ये स्ट्रिंग स्लैक हुई यहाँ पे और जितना इस पार्ट का स्लैक हुआ, उतना ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का वो नीचे चले गए। तो स्ट्रिंग का ये जो पार्ट था, ये मान लीजिए उठ के यहाँ से यहाँ आता है और ये उठ के यहाँ से यहाँ आता है, तो ये जो पार्ट है ये भी यहाँ पहुँच जाएगा और ये भी यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब अगर इसकी एक्सेलरेशन की बात करें, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन ए है और ये भी एक्सेलरेशन ए है और ये भी एक्सेलरेशन ए है। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये ब्लॉक कुछ इस तरीके के होते, ये मास होता यहाँ पे m1 और ये मास यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड होता m2 के साथ, m3 के साथ, और यहाँ से एक मास और कनेक्टेड होता और लेटर से ये मास होता m2। अगर इसका एक्सेलरेशन a1 होता, इसका एक्सेलरेशन अगर a2 होता, तो इसका जो एक्सेलरेशन अगर a3 है, तो ये a3 मैं इस तरीके से लिखता कि ये जो एक्सेलरेशन है ये है a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2। मैंने ये प्रॉब्लम को सिंपल किया है, ये तो एग्जैक्ट पार्ट है इसका, लेकिन यहाँ जो मैंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व सिंपल इसलिए किया है कि ये 2 kg है, ये भी 2 kg है, तो एक इसको मैं एक्सेलरेशन ए ले लेता हूँ, इसका एक्सेलरेशन ए ले लेता हूँ, तो इसका भी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो ए हो गया। तो वो कैसे हुआ, मैं लेटर से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a3। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a3 है, तो इसका एक्सेलरेशन a
प्लस इस सेकेंड मास का एक्सीलरेशन ए डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा एक्सीलरेशन ए, तो ये एक्सीलरेशन ए से नीचे जाएगा। तो ये यहाँ पे पार्ट जो है इस तरीके से होता है। अब बात यहाँ पे पूछा है कि एक्सीलरेशन जो है ये कितना होगा, तो थोड़ा सा इसको और केयरफुली समझते हैं कि जो टेंशन्स हैं वो किस तरीके से लग रही है और जो एक्सीलरेशन है उसका क्या रोल होगा। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम कि ये टेंशन मान लीजिए टी है और ये भी जो टेंशन है ये टी है, एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन लेते हैं, और यहाँ से ये टेंशन गई तो ये टेंशन टी हो गया ऊपर की तरफ, ये टेंशन टी हो गया ऊपर की तरफ, ये 2t ऊपर की तरफ हो गया और वही 2t जो है ये नीचे की तरफ हो गया। तो इस तरीके से ये पहली बात तो ये टेंशन का इस तरीके से हमने ब्रेकअप किया। अब इसके लिए जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये 2 kg मास की जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी T इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई इक्वेशन नंबर 1। इस मास के लिए फोर्स इज इक्वल टू ma, T इक्वल टू 2a। इसके लिए भी सेम ही इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये T इक्वल टू 2a, ये भी इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, सेम है। और बट इस मास का जब हम देखेंगे 2 kg मास का, तो इसको आप केयरफुली देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 2g जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और जो 2t जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2g माइनस ऑफ 2t दैट इज इक्वल टू 2a। यहाँ से हम क्या, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको डबल कर देते हैं, तो 2t वो ये आ जाता है यहाँ से 4a, और इसको जो है इसको उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 2g माइनस ऑफ 4a दैट इज इक्वल टू 2a। तो इसको राइट साइड में ले गए तो यहाँ पे आ गया 2g दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 4a, तो यहाँ पे आ गया 6a। तो ये एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 20 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन जो है ये निकल के आ जाता है। जो तीनों का जो एक्सेलरेशन है, पार्ट 1 2 kg ब्लॉक का, 2 kg ब्लॉक का, अनदर 2 kg ब्लॉक का, इस तरीके से ये एक्सेलरेशन निकल के आ जाता। अब मैं क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देता हूँ। देखिए बार बार मैं यही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि प्रॉब्लम हल्का सा चेंज होते ही, डायरेक्शन हल्का सा चेंज होते ही क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। हल्का सा प्रॉब्लम को चेंज किया, ये 2 kg ब्लॉक ऐसा कैसा ही है और ये इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रिंग गई, और इसी तरीके से ये 2 kg मास है और ये स्ट्रिंग इस तरीके से जब ऊपर गई तो यहाँ से मैंने क्या किया कि कोई मास को कनेक्ट नहीं किया, बट एक सॉलिड सपोर्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अब इस केस में क्या होगा, तो हम जो इक्वेशन है यहाँ पे A3 विच इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 वही यूज़ करते हैं। इसका मान लीजिए एक्सेलरेशन है A1 और इसका जो एक्सेलरेशन है ये है A2 और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है A3। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन A ले लेता हूँ, A1 इक्वल टू A, और जो A2 है, देखिए ये जो ब्लॉक है ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये सॉलिड सपोर्ट है, इसका एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे 0 है, ये सेकंड जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो A2 जो है वो 0 हो गया। जब इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे A3 और A1 जो है वो A है, सेकंड A2 जो है वो 0 है और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आएगा A3 और ये आएगा यहाँ से A डिवाइडेड बाई 2। तो जो A3 है ये बराबर आ गया यहाँ से A डिवाइडेड बाई 2, और इस तरीके से ये एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे देखिए टेंशन का वही रोल रहेगा। ये टेंशन इस तरीके से रहेगा, ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T और ये टेंशन T, और इसी तरीके से यहाँ पे 2T जो है ये ऊपर की तरफ लगेगा। फिर वापस हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी T इक्वल टू 2A।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो t है दैट इज इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसकी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 2g मतलब 20 तो नीचे की तरफ लगेगा और 2t ऊपर की तरफ लगेगा, तो 20 माइनस ऑफ 2t दैट इज इक्वल टू 2a। ये इस तरीके से a डैश और a3 मैं इसको बेटर तरीके से लिखता हूँ, मास इंटू एक्सीलरेशन a3। तो यहाँ पे आ गया 20 माइनस ऑफ 2t दैट इज इक्वल टू मास है 2 kg और जो एक्सेलरेशन है वो है a3 a/2 के बराबर, तो इसको a की फॉर्म में रख देते हैं, तो ये आ गया a/2। तो यहाँ से आ गया 20 माइनस 2t और यहाँ पे आ गया ये एक्सेलरेशन के बराबर। इस इक्वेशन को डबल कर देते हैं, ये इक्वेशन मैं कहता हूँ सेकंड है, और फर्स्ट इक्वेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2t इज इक्वल टू 4a आ जाता है। और जब इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 4a दैट इज इक्वल टू a, तो 20 इज इक्वल टू 5a और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए प्रॉब्लम हल्का सा चेंज करते ही जो पूरा प्रोसीजर तो वही रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है इसका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने बात की, तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं अब इसी से रिलेटेड, और ये इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम है। तो इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से होगा, तो हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम्स, इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम्स, देखिए ये क्या हो गया। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है, जैसे मान लीजिए ब्लॉक है और मास m है, ब्लॉक ये मास m है और ये एक वेज पे रखा है, या मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, जिसका जो एंगल है वो है थीटा, ये थीटा एंगल है। और इसको कैसे सॉल्व करना है इसको मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये किस तरीके से बनेगा। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये किस तरीके से बनेगा। देखिए ये है मास m और ये है प्लेन जिस पे से ये फिसल रहा है या फिसल के नीचे आएगा। ये जो प्लेन है ये रिएक्शन देगा, इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा n। ये एंगल है थीटा, यहाँ पे जो एंगल है ये है थीटा। और जब इसकी बात करेंगे हम तो mg जो है वो लग रहा है डाउनवर्ड, ये mg डाउनवर्ड लग रहा है। और यहाँ से इस पार्ट को अगर मैं और अच्छे तरीके से बताऊं तो ये है mg और ये प्लेन है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है प्लेन का वो इस तरफ लग रहा है। अब क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 का एंगल अगर है यहाँ पे, तो ये मेरे पास एंगल बच गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। और इस तरीके से अगर मैं एक बिल्कुल परपेंडिकुलर इस सरफेस के प्लेन के इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस तरीके से ये यहाँ पे नॉर्मल आ जाता है। और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल मेरे पास बच जाता है थीटा। इस तरीके से ये थीटा एंगल जो है ये वाला एंगल निकल के आता है। अब इस mg के मैं कंपोनेंट कर देता हूँ, ये है mg और जो mg का cos थीटा है वो इधर आ जाता है mg cos थीटा, और जो mg का साइन थीटा है वो इधर की तरफ आ जाता है, ये है mg साइन थीटा। और यहाँ पे आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल फोर्स इस तरीके से जो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। इसके मैंने कंपोनेंट कर दिए हैं। तो फाइनल जो डायग्राम बना है हमारे पास वो बना है, ये तो है नॉर्मल रिएक्शन जो mg cos थीटा को बैलेंस करता है, और यहाँ पे आ गया mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा है यहाँ। तो देखिए ये ब्लॉक जो है ये फिसल रहा है, ऑब्वियस सी बात है फिसल के नीचे की तरफ ही आएगा, ये इस तरफ मोशन करेगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ होगा।
तो ये नॉर्मल फोर्स ने जो है एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर दिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और इधर की तरफ जो नेट फोर्स है, जो इधर की तरफ नेट फोर्स है वो बराबर है एम जी साइन थीटा, और ये एफ नेट है नेट फोर्स, और ये बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको हम बराबर पुट कर देते हैं, इक्वल पुट किया यहाँ पे, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो देखिए ये तो मैंने बेसिक प्रॉब्लम बताई, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, ताकि आप आगे की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ सके। इसमें ये ब्लॉक था, इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे था, इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, फोर्सेस को बैलेंस किया और इसका एक्सेलरेशन निकाला। अगर एक ब्लॉक को छोड़ते हैं तो किस एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा। तो देखिए ये तो बात हुई यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम की, बट इतनी सिंपल प्रॉब्लम आएगी नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं प्रॉब्लम को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए वो क्या कहती है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में जैसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये एंगल है थीटा, और यहाँ पे ये थीटा हम कह देते हैं, लेटर से 30 डिग्री है, और यहाँ पे हम पुट करते हैं 2 kg का ब्लॉक, और इसी तरीके से ये पुली के ऊपर से जा रहा है स्ट्रिंग, और यहाँ जो ब्लॉक है लेटर से ये है 4 kg, ये 4 kg का ब्लॉक है। देखिए अब क्या होगा, ये ब्लॉक है और इस पे 2 kg जो मास है इस तरीके से रखा हुआ, 4 kg इस तरीके से रखा हुआ। फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं, पहले टेंशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये टेंशन इस तरफ एक्ट करेगा, और ये जो इस ब्लॉक पे जो टेंशन एक्ट करेगा वो इस तरफ करेगा। इस ब्लॉक का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो क्या बनेगा, ये है 4 kg, तो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा ये है 4g, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन, और ये जो टेंशन एक्ट करेगा ये एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। इस ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो किस तरीके का बनेगा, एम जी साइन थीटा यानी कि 2g साइन 30, ये एक्ट करेगा इस तरफ, और ये जो टेंशन है इस तरफ एक्ट करेगा, और 4 kg का ब्लॉक है, मान लीजिए एक्सेलरेशन ए से नीचे आता है तो ये एक्सेलरेशन ए से इधर जाएगा, ये 2 kg का ब्लॉक हो गया। इसकी जब इक्वेशन बनेगी तो ये बनेगी t माइनस 2g साइन 30 दैट इज इक्वल टू 2a। तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई g को हम लेते हैं 10, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ गया इस तरीके से, यानी कि t माइनस ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन नंबर मैं कह देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर है 1। उसी तरीके से ये जो 4 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक जब इसका एक्सीलरेशन देखेंगे तो वो है नीचे की तरफ। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेट फोर्स 40 माइनस टी, 4g जो था वो 40 हो गया था, टेंशन ऊपर की तरफ है, और ये बराबर है 4a। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि t माइनस 10 प्लस 40 माइनस टी, और दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 4a। तो यहाँ से आ जाता है 30 विच इज इक्वल टू 6a। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आ जाता है 30/6, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बार बार दोहराना चाहूँगा, अभी हमने फ्रिक्शन स्टार्ट नहीं किया है, फ्रिक्शन की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। अभी हम सारी सरफेसेस एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब जीरो ले रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी तरीके का। तो यहाँ पे जो पार्ट हमने डील किया इस प्रॉब्लम में वो था कि स्टिंग के साथ एक इंक्लाइन पिन पे रखा है, तब क्या होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। आगे की प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, इस प्रॉब्लम को। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, find the acceleration of the blocks।
वही इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम है। अब इंक्लाइन प्लेन एक की जगह हो गए 2। ये 4 kg का मास है और इसी तरीके से स्टिंग जारी है, और यहाँ से क्या हुआ कि ये 2 kg है, इससे कनेक्टेड है, और ये जो एंगल है यहाँ पे ये है 30 डिग्री, और ये भी जो एंगल है यहाँ पे है 30 डिग्री, और ये फिक्स है ब्लॉक जो है, ये वाला जो ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक, ये फिक्स है, और ये 4 kg का मास और 2 kg का मास इस तरीके से स्टिंग से कनेक्टेड है। 4 kg मास का जब हम फ्री डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए टेंशन इस तरफ लगेगा और ये 4g sin 30 इधर लगेगा, 4g sin 30, और इधर की तरफ इसका एक्सेलेरेशन होगा। बड़ा ब्लॉक है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको इधर की तरफ पुल करेगा, ये 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो ये स्लाइड होके इस तरीके से नीचे आता है। 4g sin 30 का मतलब हो गया 4 × 10 × sin 30 हो गया 1/2, तो यहाँ से आ गया ये 20 न्यूटन। ये इस तरीके का 20 न्यूटन का जो फोर्स है इस तरफ एक्ट कर रहा है, टेंशन इस तरफ है। उसी तरीके से 2 kg का जो ब्लॉक है ये किस तरफ एक्ट कर रहा है कि ये 2 kg है और इधर की तरफ एक्ट करेगा 2g sin 30, और इधर की तरफ ये टेंशन एक्ट करेगा। ये ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है वो इस तरफ है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि 2g sin 30 किसके बराबर होगा, तो ये है 2g और sin 30 हो गया 1/2, तो ये आ गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इस तरफ है। तो अब इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं। यहाँ पे पहले ये ब्लॉक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 20 न्यूटन माइनस ऑफ टेंशन दैट इज इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसी तरीके से जब इस पार्ट की बात करेंगे तो ये है टेंशन माइनस ऑफ 10 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 2a, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये आ गया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 20 माइनस टी प्लस टी माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 4a प्लस 2a, तो यहाँ पे आ गया 10 दैट इज इक्वल टू 6a, और एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड इसका। तो यहाँ पे ये एक्सेलेरेशन निकल के आता है 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंक्लाइन प्लेन में आपको यही ध्यान रखना है कि mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वो किस तरफ आएगा। देखिए इसमें वैसे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से मेरे को एक फोर्स और लेना चाहिए कि मान लीजिए n1 है, बट वो बैलेंस हो जाएगा इधर की तरफ। यहाँ पे जो 4g cos 30 आएगा उससे बैलेंस हो जाएगा, तो क्योंकि ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इस तरफ होगा, ऐसे इस तरफ ब्लॉक आएगा, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। उसी तरीके से इसमें भी n2 रिएक्शन तो लगेगा, बट वो बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हमने लिया नहीं है। वो 2g cos 30 जो है उससे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया प्रॉब्लम्स को, और बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन को देख के फार्मूला बेस्ड अप्रोच इस चैप्टर में मत लगाइए। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, FBD बनाइए, उसका FBD बना के देखिए किस तरीके से फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।